हाय, वेलकम टू नो एंड एंटरटेन सेक्शन। दिस इज राहुल, आपका दोस्त। पिछली बार मैंने आपको बताया था बुरे औरतों का लक्षण क्या है। इस पर सबने मुझे बुलाया, बहुत सारे लोगों ने बुलाया और मुझे बोला कि बुरे औरतों का ही लक्षण है, बुरे मर्द का नहीं। तो मैंने अभी ये फैसला किया है कि बुरे मर्द का लक्षण भी बताऊं दुनिया को। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला लक्षण है जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता। ओके, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। दूसरा, जो अपने माँ बाप को वृद्ध सदन में डाले। इसका मुझे कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं मर्द होने पर गर्व करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी एक चीज़ है जिसमें मुझे मर्द होने पर बहुत दुख महसूस होता है। वो ये है कि हम मर्द अपने माँ बाप को वृद्ध सदन में डालते हैं। क्यों डालते हैं? कि जब हम बहुत नीडफुल में थे, जब हमें खाना कैसे खाते हैं वो पता नहीं था, पानी कैसे पीते हैं ये पता नहीं था, फुल्ली डिपेंडेंट थे, तब इन्होंने हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, अच्छा तालीम दिया है और वो फिनिश प्रोडक्ट को तुम्हारी वाइफ ने पसंद किया है। ओके, और उसके तुम्हें फिनिश प्रोडक्ट बनाने के बाद तुम्हारा वाइफ तुमको पसंद किया है, वरना तुम्हें वाइफ पसंद भी नहीं करती, राइट। इसके बाद तुम वाइफ के कहने पर या अपने सोच के कारण जब अपने माता पिताओं को वृद्धाश्रम में डालते हो, तुम बहुत छोटे हो जाते हो। इमोशनली बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें कभी भी डिवोर्स करके चली जा सकती है जब भी तुम्हारा टाइम बुरा हो, लेकिन माँ बाप के साथ बच्चों का डिवोर्स नहीं होता। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा, स्पेशली मर्दों से, सबसे पहले प्रेफरेंस अपने माँ बाप को दो। इसका मतलब ये नहीं कि अपना पत्नी का साथ छोड़ दो। 7 जन्म का बंधन है हिंदुइज्म में ये बताया गया, 7 जन्म का बंधन है, और मुस्लिम में बताया कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट में भी हो या 7 जन्मों का बंधन हो, दोनों में और दोनों के रिलेशनशिप का इज्जत रखा जा सकता है। जब तुम्हारी वाइफ बोलती है माँ के अगेंस्ट, तो बोलना माँ तुम्हारी माँ है। मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ, ओके, और माता पिता को बहुत इज्जत करता हूँ। और माता पिता जब अपने तुम्हारी वाइफ को इंसल्ट करे, माँ ये आपकी बेटे की वाइफ है, तो थोड़ा नॉर्मली अपनी बेटी जैसा प्यार कीजिएगा, क्योंकि वो दूर से आई है, किसी और जगह से आई है, तो लेट्स अंडरस्टैंड। तो ये मैनेज कर किया जा सकता है। तो तीसरा पॉइंट, जो अपनी वाइफ की बेइज्जती करता है और उनको धोखा देता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो करता है ना, तो वो बुरा मर्द है। जिन मर्दों को शराब, ड्रग्स, लड़कियों की बुरा लट लग गई हो। ओके, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ओके, पांचवा, जुआ खेलने की बुरी लत, तो भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। 6th है, जो दूसरे मर्दों को और औरतों की इज्जत ना करे। ओके, जो अपनी जेंडर की इज्जत नहीं कर सकता, वो दूसरी जेंडर की इज्जत नहीं कर सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है, वो सिर्फ एक्ट कर रहा है ताकि उसको पब्लिसिटी मिले। ओके, तो जो अपनी जेंडर की इज्जत नहीं करता, वो दूसरी जेंडर की इज्जत नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं सोचूं मैं मर्द हूं, मुझे मर्द से एम्पथाइज करने में ज़्यादा आसानी होगी, है कि नहीं। तो मैं मर्द की एम्पथाइज नहीं करता, मैं औरतों की एम्पथाइज करता हूँ। इसका मतलब या तो मेरा वीकनेस है औरतें, या मुझे प्रायोरिटी चाहिए जेंडर में, अपने जेंडर में प्रायोरिटी चाहिए। ओके, 7वां, जो फ्रॉड और चीट करे। ओके, जो दूसरे को 8वां पॉइंट है, जो दूसरे की बात सुन के अपनी अच्छी पत्नी पर शक करे और उनको जलील करे। ओके, 9वां बात, सेल्फिश, सैडिस्ट और जेलसी। ये मोस्टली औरतों का होता है, मोस्टली अच्छी औरतों का नहीं, बुरी औरतों का बात कर रहा हूँ, लेकिन मर्द में भी ऐसा क्वालिटीज पाए गए हैं। जो देशद्रोही हो, टेररिज्म करे, वो बुरे मर्द हैं। ओके, दूसरे को बुली करे और अपने से नीचे वाले जो लोग होते हैं, जो ओहदे के लोग होते हैं, उनकी डिसरेस्पेक्ट करे, वो 11वां पॉइंट। 12, जो झूठी तारीफ करे अपना काम निकलवाने के लिए, वो बुरे मर्द होते हैं। 13, जो अपनी पावर का, पॉलिटिकल हो या पर्सनल का, गलत फायदा उठाए। ओके, तो 13 मैंने औरत के बारे में बता दिया, बुरी औरत का लक्षण बता दिया। 13 मैंने मर्द का लक्षण के बारे में बता दिया। ओके, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। और ओके, और कोई भी डाउट हो बुरी औरतों के लक्षण के बारे में या बुरे मर्द के लक्षण के बारे में, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे बता दीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय।